आप सबको नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी होली। आप सभी भाई बहनों को रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि के साथ आपके अंदर जो बसे हुए दुर्गुण हों उन्हें दूर करने वाला हो। और नशा मुक्त होली, जाहिर सी बात है, एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोग कहते नहीं हैं कि मतलब भांग हो गई तो दुनिया भर के जो है मतलब मादक पदार्थ जिसको लोग त्यौहार है ये कह करके जो है मतलब सेवन कर लेते हैं। उससे आप लोग बिल्कुल भी दूर रहिए और शांतिपूर्वक हुड़दंग फ्री जो है होली मनाइए, ताकि एक कहते नहीं है कि अगर किसी का सहयोग हो सके, जिसको ज़रूरत हो, आप उसका सहयोग भी करिए ताकि वो भी होली अच्छे से मना सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज होली के इस पावन पर्व पे आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहला अपडेट है आप सभी लोगों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, ठीक है ना, वो कल की तारीख में क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया शासन के सम्मुख कि हमें बहुत सारी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर हम एज रिलैक्सेशन देते हैं तो, ठीक है ना। अब इस पर जो भी यथाशीघ्र विचार होगा, जो चीज़ें डिसीजन शासन की तरफ से ली जाएंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अड़चनें हैं, काफ़ी सारी बाधाएं हैं, और जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए तो उस प्रक्रिया के बीच में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए ये अपने स्तर से देख लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा ये कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो UPSSC के माध्यम से होती है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसकी वैधता को 3 वर्ष किए जाने, मतलब 2 से 3 वर्ष किए जाने को लेकर के शासन स्तर पर सहमति प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। और इसमें अब UPSSC के अधिकारियों को क्या परिवर्तन करना है, किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें, वो सामने आने के बाद ही आप लोगों को PET 2025 का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि फाइलें वापस हो गई, कोई निर्णय नहीं हुआ। ऐसा नहीं। मैं इस मुद्दे पर स्वयं भी मुख्यमंत्री महोदय से बात किया था और उन्होंने स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई अगर समस्या है विद्यार्थियों की तो इसके लिए UPSSC के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वैलिडिटी को लेकर के क्या सीन है। क्या यह केवल एक अर्हता परीक्षा है या एक सर्टिफिकेट है, या इसके माध्यम से क्या चीज़ें होती, कैसा प्रोसेस होता है, क्या होता है। इन सारी चीज़ों को पहले क्लियर किया जाएगा। उसके बाद यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप बात कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक अलग परीक्षा होती है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो सकता है कि उससे डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को बातचीत करने के बाद जो है इसके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की जो वैलिडिटी है, वैधता, वो आप सभी लोगों को जो है इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए और PET 2025 का विज्ञापन यथाशीघ्र आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, तो चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2022 को लेकर के। TGT PGT 2022 के लिए जो समस्याएं विद्यार्थियों के मन में आ रही थी कि ये परीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये परीक्षा अपने तय समय पे होने चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि सेंटरों की पूरी जानकारी शासन को शिक्षा सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराई जा चुकी है और इसके माध्यम से अब होली बाद इस पर एक मीटिंग होगी, मतलब 16 तारीख 17 तारीख को, और उसके बाद मतलब सोमवार को जो है मीटिंग होगी और उस पर निर्णय किया जाएगा कि इस परीक्षा को कितने दिनों में कराया जाएगा। क्या ये परीक्षा 2 दिन में समाप्त होगी या ये परीक्षा 5 से 7 दिनों तक चलेगी।
अलग अलग विषयों की अलग अलग दिनों पर परीक्षाएं, या एक दिन में एक विषय की परीक्षाएं या 2 विषय की परीक्षाएं, किस तरीके से आयोग इसको डील करना चाहता है, ये सारी चीज़ें वो क्लियर की जाएंगी। तो आपकी परीक्षा वो तय समय पर होने चली है, क्योंकि अभी तक उनको 3150 सेंटरों की जो है इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड की गई है। अब सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी, ताकि जो भी परिस्थितियां बने, ठीक है ना, और उनका पूरे सेंटरों का जो है वो लेखा जोखा, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, जो आयोग का मानक है क्या उसके अनुरूप जो है सेंटर उपलब्ध हैं अथवा नहीं, ये सारी चीज़ें वो क्लियर होंगी। तो आप लोगों को चिंतित होने की या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी परीक्षा तय समय पर होने चल रही है, आप लोग बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियों को अंजाम दीजिए। रही बात हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए, तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की जो विज्ञापन की प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 20 तारीख के बाद से स्टार्ट करने चल रहा है, क्योंकि ई-अध्याचन उनको तब तक प्राप्त हो चुके होंगे और उसमें शासन के स्तर पे जो चीज़ें डिक्लेयर की गई थी कि ये परीक्षा केवल एक ही चरण में निपटाई जाएगी, उस पर आयोग जो है विचार करेगा। उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। विज्ञापन में काफ़ी सारी शर्तों का बदलाव हुआ है, काफ़ी सारी अर्हताओं का बदलाव हुआ है और उसे शासन से मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। तो ज़्यादा आप सभी लोगों को सोचने या विचारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप लोग अपनी तैयारियां करिए, हम लोग विज्ञापन यथाशीघ्र ले लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगली जो अपडेट है वो है TGT PGT 2016-2021 के लिए। देखिए भैया, शिक्षा निदेशालय की तरफ से शासन को प्रस्ताव किया गया है कि जो आयोग में जो जिस तरीके से हाई कोर्ट का दिशा निर्देश आया है उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को काउंसलिंग का कार्यक्रम, नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी और आप लोगों को उसमें ज़्यादा कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भाई मौजूद है। उसका एडवांटेज सीधे सीधे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। जो विद्यार्थी अभी भी संवेदनहीन बने हुए हैं और जो विद्यार्थी अभी लेटेस्ट में नए जुड़े हुए थे याचिका से, उन्होंने हियरिंग फीस वगैरह नहीं दी है, तो मैं जो नए जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग उन कंडीशंस को फुलफ़िल करिए, नहीं तो दिक्कत आप सभी लोगों को ही होगी, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी पुराने थे जिन्होंने सारी कंडीशंस को फुलफ़िल किया है, उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी नए नए आए हैं उन विद्यार्थियों को हियरिंग फ़ीस वगैरह, लायर की फ़ीस वगैरह तो देनी ही पड़ेगी, है ना। तो आप सभी लोग जो नए जुड़े हैं वो अभी संपर्क कर लें और जो पुराने हैं उनसे कोई इस चीज़ का वास्ता नहीं है। और आप सभी लोगों के नामों का जो है प्रस्ताव हुआ है, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों का आप लोगों को लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप सभी लोगों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियों का संचार हो सके। और ये चीज़ें आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है ना। PDF फॉर्मेट में क्या लिस्टिंग हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें वो क्लियर कराई जाएंगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों के नाम एज सून पॉसिबल, जितनी भी हमारी क्षमता है, ठीक है ना, उन सारी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आप सभी लोगों के नामों का जो लेखा जोखा था उसमें पूरा उपस्थित कराया गया है। और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी कि आप लोग भी उन सारी चीज़ों को देख सकें कि निदेशालय की तरफ से या वहाँ पे जो नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें कौन कौन से विद्यार्थी हैं यात्री लाभ के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर की जाएंगी। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, सेलिब्रेट करिए होली को और पूरी तरीके से सुख समृद्धि और शांतिपूर्वक ढंग से आप होली मनाइएगा। बाकी एंजॉय करिए, फिर देखते हैं जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें की जाएंगी। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे संपर्क भी करके अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।